वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम सिक्योरिटीज एक्ट 2015 में सेक्शन 89 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, अब बेसिकली इस सेक्शन में तो एक सिंगल लाइन ही लिखी हुई है और वो लाइन ये है कि द कमीशन में अप्रूव अ प्रोस्पेक्टस इफ इट कंटेन्स सच इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशंस मेड बाय द कमीशन। तो यानी प्रोस्पेक्टस के जो कंटेंट्स हैं उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सी रिपोर्ट्स उसके साथ अटैच होनी चाहिए, वो होंगी जो एससीसीपी यानी कि कमीशन रेगुलेशन बनाएगा और उन रेगुलेशंस के अंदर उन इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स को प्रेस्क्राइब किया जाएगा। तो अगर एक कंपनी उस इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स बनाएगी तो फिर एससीसीपी की तरफ से उन्हें अप्रूवल मिलेगा। तो कमीशन में अप्रूव से यहां पे ये बात आ गई। अब इस सिलसिले में क्या कमीशन ने कोई रेगुलेशन बनाए हैं? तो बिल्कुल बनाए हैं। एससीसीपी ने इस सिलसिले में रेगुलेशन बनाए जिनका नाम है द पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017। और उन रेगुलेशंस के अंदर जहां पर और बहुत सारी रिक्वायरमेंट हैं सिक्योरिटीज के इशू से रिलेटेड और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और बाद की पब्लिक ऑफरिंग से रिलेटेड, वहां पर प्रोस्पेक्टस के जो कंटेंट्स हैं वो भी इन रेगुलेशंस के अंदर मेंशन किए गए हैं। अब एक अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, क्योंकि ये रेगुलेशंस और उसके जो कंटेंट्स हैं वो तो बहुत डिटेल में हैं और वो अलग से कंपनीज एक्ट और यानी बेसिक लेवल पर नहीं पढ़े जाते, एडवांस लेवल पर जो CFAP 2 वगैरह का पेपर है उसके अंदर वो स्कोप का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए एक रियल प्रोस्पेक्टस एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड की हमारे सामने है, तो उसमें हम कंटेंट्स देखते हैं कि क्या क्या है। अप्रूवल्स, कॉन्सेंट्स एंड लिस्टिंग ऑन द सिक्योरिटीज एक्सचेंज, यानी कहाँ कहाँ से अप्रूवल लिया है, कॉन्सेंट ऑफ एक्सपर्ट वगैरह वो सब इसमें होंगी। समरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस तो वो यहाँ पर मौजूद होगी। ये क्योंकि जिस तरह अखबार वगैरह में जब पब्लिश होती है तो एब्रिड फॉर्म में होती है, तो वो ओवरऑल समरी जो है वो 8 9 10 पेजेस की वो यहाँ पर गिवन होगी। ओवरव्यू, हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्ट ये कंपनी के बिजनेस के बारे में होंगे। शेयर कैपिटल और रिलेटेड मैटर्स भी, ऑलरेडी कितना शेयर कैपिटल है और उसमें क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वगैरह हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रिंसिपल पर्पस ऑफ इशू कि ये जो शेयर इशू कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और फंडिंग अरेंजमेंट किस तरीके से काम करेगा। वैल्यूएशन सेक्शन, कंपनी की प्रॉपर्टी और दूसरे एसेट्स वगैरह की वैल्यूएशन हुई होगी तो वो डाटा यहाँ पर मौजूद होगा। रिस्क फैक्टर्स के इन्वेस्टमेंट करने में क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, ताकि एक जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो उन रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए फैसला करे कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या नहीं। कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह वगैरह। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की जो पूरी मैनेजमेंट टीम है, कौन से लोग हैं, उनके पर्टिकुलर्स क्या हैं, उनका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। लीगल प्रोसीडिंग एंड ओवरड्यू लोन कि क्या अगर कंपनी के कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो उनका क्या स्टेटस है। और ओवरड्यू लोन से मुराद ये है कि क्या कोई ऐसे लोन्स हैं जो कि कंपनी ने बैंक को जो ड्यू डेट थी उससे वो पे नहीं हुए, ओवरड्यू हो गए, क्योंकि ये फिर रिस्की सिचुएशन होती है। एक्सपेंसेस ऑफ द इशू कि ये जो शेयर इशू किए जाएंगे इन पे टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, प्रोस्पेक्टस डेवलप करने से लेकर फाइनल इशू तक, उसमें कमीशन, ब्रोकरेज, दूसरे एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। फिर कंपनी के बारे में मिसलिनियस इंफॉर्मेशन। फर्दर कॉन्टेंट्स में मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी के जो मेजर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस कि आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी होगी, उसमें जो शेयर्स की अलॉटमेंट होगी उसका प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा। सिग्नेटरीज टू द प्रोस्पेक्टस जो कि हम लॉ में कंपनीज एक्ट का सेक्शन 57 के मुताबिक पढ़ते हैं कि हर वो शख्स साइन करेगा जो डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर के तौर पे जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट भी साथ अटैच कर दिया गया क्योंकि इसमें कंपनी का नाम, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वगैरह वगैरह इस तरह की मेन क्लासेज होती हैं। जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर्म, ये बेसिकली डिटैचेबल फॉर्म होता है जो कि प्रोस्पेक्टस से सेपरेट हो जाता है। इसको फिल करके क्रॉस चेक वगैरह के साथ बैंक में जमा करवाया जाता है। इट इज काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर शेयर। फिर कंपनी के पास जब ये एप्लीकेशन आती हैं और अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर उसके अगेंस्ट शेयर्स की अलॉटमेंट हो जाती है। तो ये एक ओवरऑल हमने कंटेंट्स का आइडिया लिया। फर्दर भी अगर हम देखें तो प्रोस्पेक्टस के अंदर अमूमन फर्स्ट पेज जो है वो इस तरीके का होता है जिसमें जो मेन कह लें कि आप टाइटल इनसाइड होती है, इसका अगर एक मेन पोर्शन बना लें फर्स्ट हाफ, तो इसमें एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स है कि उन्हें रिस्क फैक्टर्स पढ़ लेने चाहिए। फिर ये बताया हुआ है कि गलत एप्लीकेशन देना जो है वो एक ऑफेंस होगा तो उसमें ख्याल रखना है आपने।
फिर प्रोस्पेक्टस फॉर इशुएंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कंपनी का बकायदा डेट, प्लेस, कितने शेयर इशू कर रहे हैं। ये 300 मिलियन की जो है प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं 10 रुपीज के हिसाब से। तो उसमें से कुछ प्रेफरेंस शेयर्स हैं 87.5% और कुछ प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को भी दिए गए हैं। मेथड ऑफ ऑफरिंग जो है वो फिक्स प्राइस मेथड है कि 10 रुपीज पर शेयर पर इशू कर रहे हैं। और पब्लिक कमेंट्स के लिए भी उन्होंने एक पॉइंट बता दिया कि आप अगर कमेंट्स देना चाहते हैं तो अक्टूबर 21 से अक्टूबर 29 तक दे सकते हैं। फिर डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन बता दी कि दिसंबर 17 और दिसंबर 18, यानी दोनों दिन ये शामिल हैं। जो ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन है वो दिसंबर 17 होगी और क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन दिसंबर 18 होगी। तो ये डाटा मौजूद है। इसके सेकेंड हाफ की तरफ चलते हैं। तो इसमें कंसल्टेंट टू द इशू का नाम दिया हुआ है। फिर 10 ऐसे बैंक्स बताए हुए उन्होंने जो बैंकर टू द इशू हैं, यानी इन बैंक्स में एप्लीकेशन जमा करवाई जा सकती है। फिर अंडर राइटर्स टू द इशू हैं, यानी जब जितने शेयर्स पब्लिक अप्लाई नहीं करेगी, सब्सक्राइब नहीं करेगी, उतने शेयर्स ये लोग यानी खरीदने पे एग्री हो गए, इन्हें अंडर राइटर्स ऑफ द इशू कहते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस कैसे होंगी, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, दिसंबर 10 है। क्यूरीज अगर करनी हो तो कैसे होंगी, और इशू जो है उसके बारे में बताया हुआ है कि ये जो शेयर्स होंगे ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड किए जाएंगे। तो जो एंड में पूरी प्रोस्पेक्टस के कंटेंट के बाद एंड में जो एक मेन फॉर्म लगा हुआ होता है उसे सब्सक्रिप्शन फॉर्म कहते हैं। तो ये नॉर्मली 2 पेजेस फॉर्म होता है। तो यानी टिपिकली 1 पेज कह सकते हैं, एक उसकी बैक साइड पर हो जाता है। तो इसमें पूरा डाटा, आपका नाम क्या है, डेट्स वगैरह, जो डिटेल्स हैं शेयर्स की, दूसरी CNIC नंबर वगैरह, हर चीज़ इसमें लिखी जाती है और पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस भी इनके अंदर मेंशन होती हैं। इस फॉर्म को फिल करके एक क्रॉस चेक के साथ इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बैंक में आप जमा करवाते हैं, जो भी बैंकर टू द इशू इनके पास, तो फिर शेयर्स का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। तो ये कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस का एक जनरल आइडिया देना था। अगर आप एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं तो देखें, आपको सिर्फ मेन रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि रेगुलेशंस के मुताबिक कंटेंट्स होने चाहिए, लेकिन एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमने आपके साथ प्रोस्पेक्टस के स्पेसिमेन को भी डिस्कस किया, ताकि आप प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें होती हैं उनको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।